नमस्कार, मैं दिलीप कुमार। आज हम जानेंगे बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी के बारे में। ये स्ट्रैटेजी तब अपनाई जाती है जब ट्रेडर्स को मार्केट में ये लगता है कि जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ जाने वाला है, मार्केट में बुलिश व्यू पॉइंट है। तब ये बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी को अपनाया जाता है। चलिए जानते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए हमें कौन से ऑप्शंस का यूज करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए हम कॉल ऑप्शन का यूज करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले हम एक कॉल ऑप्शन को यहाँ पे बाई करेंगे। तो मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस जो है वो 17,500 का लिया है, और जो प्रीमियम हम पे कर रहे हैं वो 185 रुपीज का है, और जो मार्केट का स्पॉट प्राइस है वो भी 17,500 है। तो इससे जो हमें ये पता चलता है कि जो ट्रेडर्स है उनका व्यू पॉइंट ये है कि मार्केट 17,500 से ऊपर की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी है, इसीलिए यहाँ पे 17,500 का कॉल जो है हम बाई कर रहे हैं। और जो दूसरा जो कॉल है वो हम यहाँ पे शॉर्ट करने वाले हैं, जो सेल करने वाले हैं। जो सेल करने वाला जो कॉल है उसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो 17,800 का है। ये आउट ऑफ द मनी कॉल यहाँ पे है, ओटीएम कॉल यहाँ पे है। ठीक है, तो जब हम कॉल को सेल करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या होता है, प्रीमियम रिसीव हो रहा है। तो इस केस में देखिए आप, 61 रुपीज का प्रीमियम जो है हमें वो यहाँ पे रिसीव हो रहा है। तो जब कॉल को यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे जो ट्रेडर्स है उनका व्यू पॉइंट ये है कि मार्केट 17,800 के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। तो ओवरऑल उन्हें इस स्ट्रैटेजी में ये लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ तो जाएगा, बट 17,800 के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो ओवरऑल मार्केट 17,500 से 17,800 के बीच में रहेगा। और ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो क्योंकि हम यहाँ पे इस जो कॉल को यहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो ओवरऑल ये क्या कर रहा है, इस स्ट्रैटेजी को एक कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बना रहा है। ठीक है, और दूसरा अभी हम चलते हैं इसके ब्रेक इवन पॉइंट को समझते हैं कि इसमें ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लोअर स्ट्राइक प्राइस है दैट इज 17,500 प्लस जो नेट प्रीमियम पे किया है हमने 185 माइनस 61 रुपीज, तो जो नेट प्रीमियम पे किया है वो 124 है। तो जो ओवरऑल जो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट बन रहा है वो 17,624 के 24 का बन रहा है। मतलब कि 17,624 के ऊपर अगर ये मार्केट जा रहा है तो फिर वहां पे जो है प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे रिवॉर्ड्स और रिस्क कितना है और इसमें रिवॉर्ड कितना है वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो मैक्सिमम रिस्क यहाँ पे जो है वो जो हमने नेट प्रीमियम पे किया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो -124 रुपीज का जो है वो यहाँ पे जो है जो मैक्सिमम रिस्क है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में। और जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो जो दोनों स्ट्राइक प्राइस का जो डिफरेंस है, जैसे कि आप देख सकते हो 17,500 और 17,800 इन दोनों स्ट्राइक प्राइस का जो डिफरेंस है दैट इज वो स्प्रेड, इन दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच का जो स्प्रेड है वो 300 रुपीज है, राइट। तो जो 300 रुपीज का जो स्प्रेड है माइनस नेट प्रीमियम पे पेड, तो हमने यहाँ पे जो नेट प्रीमियम पे किया है वो 124 है। तो जब इन दोनों को यहाँ पे जब माइनस करोगे तो जो जो अमाउंट बन के आ रहा है 176, वो यहाँ पे जो है मैक्सिमम रिवॉर्ड यहाँ पे रहेगा। चलिए इसको यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो कि मार्केट ऑन एक्सपायरी 18,000 पे जाके क्लोज हो रहा है। तो अगर 18,000 पे मार्केट क्लोज हो रहा है तो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में जो है पे ऑफ कैसे निकलेगा, मतलब क्या पे ऑफ बनने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो लॉन्ग कॉल हमने जो 17,500 का कॉल जो बाई किया था उसमें यहाँ पे आप देख सकते हो 315 रुपीज का प्रॉफिट है। अब ये 315 रुपीज का प्रॉफिट का कैलकुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने किया है। स्पॉट प्राइस जो हमारा 18,000 था उसमें से मैंने क्या किया है, जो कॉल जो हमने यहाँ पे बाई किया था उसका जो स्ट्राइक प्राइस है और जो प्रीमियम हमने पे किया था 185 रुपीज, इसको मैंने माइनस कर दिया है। तो जो नेट अमाउंट आया है वो 315 रुपीज है, जो हमारा इस स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट है। और जो एक हमने कॉल को शॉर्ट किया था, तो जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो जो कॉल जो हमने शॉर्ट किया था वो हमें यहाँ पे लॉस प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे हमारा लॉस कितना हो रहा है, -139 का लॉस हो रहा है। तो इसका कैलकुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो कैलकुलेशन है मैंने बायर को ध्यान में रखते हुए किया है कि बायर के व्यू पॉइंट से यहाँ पे क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्पॉट प्राइस
जो है वो 18,000 है, और जो कॉल का स्ट्राइक प्राइस है वो 17,800 है, और उस कॉल का जो प्रीमियम है वो 61 रुपीज है। तो जब मैंने 18,000 में से स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम को मैंने माइनस किया, हटा दिया, तो जो यहाँ पे बायर का जो प्रॉफिट बन रहा है वो 139 रुपीज का है। तो बायर का जो प्रॉफिट रहेगा वो सेलर का यहाँ पे एस एस सच यहाँ पे जो सेलर का है वो लॉस रहेगा। तो यहाँ पे जो एस, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे शॉर्ट सेल किया है, तो एज अ सेलर मुझे यहाँ पे लॉस कितना होगा, -139 का लॉस होगा। तो आप इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में जो नेट ऑफ देखोगे, नेट फ्लो देखोगे, तो जो नेट फ्लो बन के आ रहा है वो 176 का है। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं कि अगर मान लो कि मार्केट नीचे ही जा रहा है, ऊपर जाने की बजाय मार्केट रिवर्स डायरेक्शन लेकिन नीचे की तरफ जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में यहाँ पे पे ऑफ्स क्या बनेंगे। तो अगर मान लो मार्केट ऑन एक्सपायरी 17,100 पे क्लोज हो रहा है, तो इस सिचुएशन में जो हमने लॉन्ग कॉल जो बाई किया था वो वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा, वहां पे कुछ भी नहीं रहा, बेनिफिट हमें नहीं मिलने वाला है। तो जो प्रीमियम हमने पे किया था, वो हमारा जो प्रीमियम है वो लॉस में चला जाएगा। तो यहाँ पे 185 रुपीज का हमें लॉस हो रहा है। और दूसरा, जो हमने एक कॉल को शॉर्ट किया था, क्योंकि वो शॉर्ट कॉल भी वर्थलेसली एक्सपायर हो जाएगा, तो इस सिनेरियो में जो 61 रुपीज का जो प्रीमियम हमें रिसीव हुआ था वो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो जब आप नेट फ्लो यहाँ पे देखोगे, तो 185 जो हमारा पे किया है हमने, जो हमारा लॉस है, और 61 रुपीज जो हमारा प्रॉफिट है, इसका नेट निकालोगे तो -124 जो है वो हमारा यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो लॉस यहाँ पे आ रहा है। तो चलिए इसको हम चार्ट पैटर्न्स में ड्रॉ करके देखते हैं कि जब इसका चार्ट बनाएंगे तो यहाँ पे किस तरीके से दिखेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लॉन्ग कॉल ऑप्शन है, जहां पे लिमिटेड यहाँ पे जो है वो लॉसेस है, और जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहे हो तो वहां पे अनलिमिटेड प्रॉफिट बन रहे हैं। और इसी तरीके से अगर मैंने कॉल को शॉर्ट किया है तो प्रॉफिट जो है वो मेरे लिमिटेड रहेंगे, और जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा मेरे लॉसेस है वो अनलिमिटेड हो जाएंगे। और जब मैंने इन साइमल्टेनियसली एक ही समय पे जब मैंने अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के, अगर मैंने लॉन्ग और शॉर्ट कॉल दोनों को मैंने यहाँ पे स्ट्रैटेजी मैंने इनकी बनाई है, मैंने दोनों को बाई और सेल किया है, तो इस सिनेरियो में जो मेरी स्ट्रैटेजी बनेगी उसमें आप देख सकते हैं कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो भी मेरा यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड रहेगा, और अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो मेरा जो लॉस है वो भी यहाँ पे लिमिटेड रहेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।